श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष राजनगर के, जिनने अपने माथे गो हत्या लीनी, तिनकी वार्ता को भाव कहें। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में पुरुष को नाम तो दीन वत्सला है और स्त्री को नाम प्रेम वत्सला है। ये दो कंदरपा की सखी है, उनते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये दो राजनगर में रहते। सो एक समय श्री गुसाई जी आप राजनगर पधारे। सो तीर पोलिया आगे श्री गुसाई जी को रथ आयो। तब वह पुरुष वहाँ ठाड़ो हतो, कछु कार्यार्थ। सो वाको श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो महाअलौकिक तेज पुंज से दिसे। सो तत्काल वह मूर्छित वे रथ के आगे गिरियो। तब श्री गुसाई जी आप परम दयाल सो रथ को ठाड़ो किए। पाछे नीचे उतरी आप वाके माथे श्रीहस्त फेरे। ता पाछे अंजुली में जल लेई वेद मंत्र पड़ी जल छिड़के। तब वह पुरुष सावधान भयो। तब श्री गुसाई जी मंद मंद मुस्काई के पूछे, जो कहो, कहा समाचार है। तब वह विनती कियो, जो महाराज, मैं तो राज के चरणारविंद के निकट परम सुख में हतो, आप यह कहा किए। तब श्री गुसाई जी मुस्काई के कहे, जो अभी तुम भगवत सेवा करो। तब वह पुरुष कहो, जो महाराज, अब तो कृपा करी घर पधारी हमको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी कृपा करी वाके घर पधारे। सो वहाँ 2 ही दिन विराजे। सो स्त्री पुरुष दो उनको नाम निवेदन कराए। पाछे भगवत सेवा पधराई सेवा की सब रीति सिखाए। ता पाछे तीसरे दिन स्त्री पुरुष सो विदा वे आप असारवा भाईला कोठारी के वहाँ पधारे। सो जहाँ लो श्री गुसाई जी असारवा बिराजे, तहाँ लो वे 2 स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के दर्शन को नित्य आवे। सो टहल जो कछु बनी आवे सो ही करे। पाछे घर आई के श्री ठाकुर जी की सेवा करते। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष राजनगर में रहते, जिन्होंने अपने माथे गो हत्या ली। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में पुरुष का नाम दीनवत्सला है और स्त्री का नाम प्रेमवत्सला है। ये दोनों राजनगर में रहते। एक बार श्री गुसाई जी आप राजनगर में पधारे। तब श्री गुसाई जी का रथ तीरपोलिया के पास आके रुका। तब वह पुरुष वहाँ खड़े थे। तब उनको श्री गुसाई जी के दर्शन महाअलौकिक रूप में हुए। तब वह मूर्छित होकर रथ के आगे गिरे। तब श्री गुसाई जी आप रथ से नीचे पधारे और अपना श्रीहस्त उनके माथे फेरा और जल छिड़का। तब वह पुरुष सावधान हुए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि कहो, क्या समाचार है। तब वह पुरुष ने विनती करी कि महाराज, आपके चरणारविंद में परम आनंद था, आपने मुझे क्यों जगाया। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अभी तो तुम भगवत सेवा करो। तब वह पुरुष ने विनती करी कि महाराज कृपा करके हमारे घर पधारे और हमें शरण में लीजिए। तब श्री गुसाई जी आप उनके घर पधारे और स्त्री पुरुष को नाम निवेदन कराए। फिर आप वहाँ 2 दिन विराजे और सेवा पधराई और सेवा की सब रीति सिखाई। फिर तीसरे दिन आप भाईला कोठारी के घर पधारे। फिर जब तक श्री गुसाई जी आप भाईला कोठारी के घर विराजे, तब तक वह स्त्री पुरुष वहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन जाकर करते और जो सेवा होती वह सब करते और फिर घर आके अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।